तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह अहज़ाब से आयत तिलावत कर रहा हूँ। इरशाद है और ज़हन में रहे कि अल्लाह बिला वास्ता खिताब कर रहा है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाए इन इत्तक़ैतुन्ना। ऐ नबी की औरतों, या निसा नबी, ऐ नबी की ख़वातीन, अगर तुम तक़वे पर हो तो किसी एक औरत जैसी भी नहीं हो। पहले बड़ी बात ये सर से गुजर गई है। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन, का वाहिद मिनन निसा भी नहीं कहा, क्योंकि वाहिद का दूसरा होता है, अहद का दूसरा नहीं होता। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, किसी एक औरत जैसी भी नहीं हो। शर्त क्या है? इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तक़वा इख्तियार करो। अगर तक़वा इख्तियार करें तो क्यों कायनात की किसी औरत जैसी नहीं, नबी के घर में जो है। इसलिए खिताब में भी अल्लाह ने या निशान नबी कहा है, ऐ नबी की औरतों, अगर तकवा है तो फिर कायनात की किसी औरत जैसी नहीं हो। तो अब मैं दावत फिक्र ये देना चाहता हूँ अपने सामीन को, जो नबी के घर में है, तकवा है तो किसी जैसी नहीं, और जो नबी के दिल में है एक मलिक और जुमला कहने लगा हूं, अगर वो तुम्हारे मजमे ने खरीदा तो फिर यही पटड़ी चलेगी, वरना बदल लूंगा। जो घर में है किसी जैसी नहीं, और जो दिल में है वो क्या है, और जो तकवे पर है, तकवा रूह को ताहिर करता है, जिसे अल्लाह ने ततहीर की सनद दी है। समझ में आ रही बात या नहीं? बार वाला समझ आ गई ये बात है? ज़हीर भाई, तक़वे की तहारत और अल्लाह की ततहीर में इतना फर्क है जितना बंदे और खुदा में होता है। अच्छा नहीं, बस ठीक है, 90% खरीदार हैं, काफ़ी हैं। हाँ, बाकियों को मैं रियायत दे देता हूँ। सर उठाना, अब ऐसा है
एक नमाजी है, वो कहेगा भाई मैंने नमाज पढ़नी है, कोई पाक चादर दे दो, उसकी तलब पाक चादर है। नमाजी जो है एक मुत्तकी है, वो हर चादर पे मुतमईन नहीं होगा, जब उस चादर की पाकीज़गी का यकीन करेगा फिर उस पर नमाज पढ़ेगा। और लाहौर वालों, अगर कोई चादर ऐसी भी हो जिसे वो बेबदन ओढ़ ले, मैं कह गया पता नहीं कौन मेरे साथ कह जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? सित्रुल्लाहिल मरखा, अल्लाह का लटकाया हुआ पर्दा, रिदाए रबूबियत। हाँ, अब इस तरफ से कोई ना आए, मेरी आंखों में आंखें रखना। एक जुमला कहने लगा हूं, छोटा सा है और शरह नहीं करूंगा। हाँ, तुम हर पढ़ने वाले का हर मजलिस में हर जुमले के साथ इम्तिहान लेते हो, कभी दे भी दिया करो। क्या वजह थी? मैंने हालांकि रात वो इशारा दिया हुआ है वजाहत के साथ, देखता हूं किसको याद है किसको भूल गया। जब शादी होने लगी थी बतूल की, सातों आसमानों पे निकाह के खुतबे पढ़वाए, पता नहीं बेदिल दिल में मुतमईन क्यों नहीं हुआ। फिर राहील से कहा बैतुल मामूर पे मिंबर लगा, सातों आसमानों के फरिश्ते बुला, तू भी निकाह का खुतबा दे। अब मलकूती जबान है, बज़्म मलकूत है, नूरी 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 दर नूरी खुतबे पढ़ते जा रहे हैं। फिर पैगाम भेजा, मेरे हबीब जमीन पे बैठकर तू भी बतूल के निकाह का खुतबा पढ़। अब बार वालों, मेरी अक्ल महदूद है, मैं नहीं समझ सकता कि इल्लत क्या है, मसलिहत क्या है। हाँ, कहे का जामिन हूं, अभी भी बेदिल का दिल नहीं भरा कि फिर कहा मेरे मलाइका सारे गोश पर आवाज रहो, मैं खुद बतूल का निकाह पढ़ने लगा। चलिए ज़हीर भाई, फरिश्तों के बारे में अगर कोई गुस्ताखी कर भी ले, जिसके मुंह में ज़बान ही उसकी थी, अमजद व मोहम्मद मुस्तफ़ा भी पढ़ चुका है निकाह, फिर खुद पढ़ रहा है। नहीं, या तो ये फतवा दो कि रसूल के पढ़े पे मुतमईन नहीं था, ये कह के काफिर हो जाओ, वरना मानना पड़ेगा बेदिल के दिल में कोई हसरत रहती थी जो पूरी कर रहा है। अल्लाह अकबर। और पिछले मोहल्ले वालों, समझ आ रही है मेरी बात? और अब अगर जी निकाह पढ़ क्या रहा है,
तो बोला बाबा हुसैनी वैसा जागना। हर मैंने भी जिंदगी में चंद निकाह पढ़े हैं दोस्तों के। हम लोग तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारम बिनिअमति, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं। किया उसने भी अलहम्द से शुरू किया। शरीफदार वालों हमारे साथ हो। लेकिन अलहम्द के बाद की इबारत मलिक शौकत बदल रही है। अल्लाह ने यूं पढ़ा अलहम्दु रिदाई। पता नहीं जो कह रहा है अल्लाह अलहम्दु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी वल खल्क़ु कुल्लुहुम अबीदी व इमाई ज़व्वजतु फ़ातिमता अमती बि अलीइन सिफ़वती। अल्लाह कह रहा है अलहम्द मेरी चादर है। अब हर जुमले का आबिद मैं खरीदार कहाँ से लाऊं? अलहम्द मेरी चादर है, मेरी रिदा है। हाँ, इसलिए दुआए जोशन कबीर में भी गुलबाम हुसैनी जुमले मौजूद हैं। लकल हमदो या मुश्तरी अलहम्द, ऐ अलहम्द के खरीदार। यानी अलहम्द वो शय है बाहर वालों जिसका खरीदार बस अल्लाह खुद है। और यहाँ कह रहे हैं अलहम्दु रिदाई, अलहम्द मेरी रिदा है, चादर है। वल अज़मतु इज़ारी, अज़मत मेरा कमर बंद है। वल खल्क़ु कुल्लुहुम अबीदी व इमाई, पूरी मखलूक के मर्द औरत मेरे बंदे हैं। ऐसा ही है ना? ज़व्वजतु ना, यहाँ अगर ये जुमला मलिक और कहने लगा हूँ, दुआ करना बानी मजलिस होने की हैसियत से कि खरीदारों से पाला पड़ा हो मेरा। अल्लाह ने अली और बतूल के निकाह में, शादी में अनकाह तो नहीं कहा, ज़व्वज तो कहा है। मैं जोड़ा बना रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये महल्ला या तो बहुत सुस्त है या मेरी बात सर से गुजर गई है। इशारा, चूंकि मजलिस है, बैठक डेरा होता तो खोल के बात करता। अनकाह तो वहां कहा जाता है जहां नस्ल नुतफे से फैले।
आगे जमाने के जाहिल समझ जाएं, इनके जोड़े बनते हैं, नुत्फे नहीं होते। जीते रहो, मैं तुमसे राजी, बीवी तुमसे राजी हो। अच्छा, अब ये है, ये अमजद कमर बेटे, बीबी तो है, उसका पर्दा, फिर हर आलम में इसका भी पर्दा है, यानी तौहीद के पर्दे का पर्दा। हम देखें, गर्मियों में ख़वातीन हल्की चादर का पर्दा कर लेती हैं, सर्दियों में भारी चादर, यानी मौसम ने पर्दा बदल डाला। और ये जो तौहीद का पर्दा है, जिस आलम से गुजरी पर्दा बदलता गया। अल्लाह अकबर। हाँ, मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारे सामीन को आलम मलकूत का पर्दा बता रहा हूं। यूहन्ना नबी, उनके अमजद मुकाशफात आबिद, यानी अल्लाह ने पर्दे खोल दिए थे मलकूत तक के, क्योंकि कोई नबी मलकूत से आगे नहीं देख सकता। कदालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द, हमने इब्राहिम को आसमानों के मलकूत दिखाए। अब इब्राहिम से तो बड़ा नबी और कोई है ही नहीं उनमें, तो जब इब्राहिम की निगाह मलकूत तक जाती है तो किसी और के आगे कहाँ जाएगी? वो तो सिर्फ मेरा नबी है, खुद तो दूर की बात है जिसकी जूती काबा कौसैन तक चली जाती है। अल्लाह, नहीं, इस महल्ले वालों ठीक हो जाओ, वरना मैं मिंबर वहीं ले आऊंगा और सारी दाद फिर तुमसे वसूल करूंगा। हाँ, सर उठाना। मैं अब जुमला कहने लगा हूं, जिसको बुरा लगे उठ जाए। जहां नबूवत की निगाह ना जाए, वहां तो मोहम्मद की जूती जाए। अल्लाह अकबर। हाँ, नहीं, एक दूसरा जुमला मलिक और कहने लगा हूं, जहां तक जिब्रील की सोच न जाए, वहां तक महबूबे खुदा की जूती जाए। और जिसकी जूती, जिसे काफिर भी देखते थे, यार सारे अली वाले बैठे हो ना मेरे सामने, मेरे रसूल की नालैन को काफिर देखते थे, मुशरिक देखते थे, यहूदी देखते थे, घर के बाहर जो थी, तो जिसे हर कोई देखता था वो मलकूत की सोच से आगे, वो नबूवत की बीनाई से आगे, और जिस बतूल को सिवाय ऐनुल्लाह के कोई ना देखे वो कहाँ है? बार बार बने पड़ेंगे बाद में, जीते रहो। जब चाहे इस माले को जगह ना रहो, बुजुर्ग तुम इधर बैठो, इनको जगा के रखना। मलकूत तक जाती है नबूवत की निगाह, तो यूहन्ना नबी के मुकाशफे की हद भी मलकूत तक थी। अल्लाह ने कहा, ले पर्दे हटा रहा हूं, आंख उठाओ। दो भाई नजर आए इकट्ठे,
हाँ, और ऊपर मलकूत की फजा में एक पर्दादार नजर आई। अभी ये बच्चा भी फैसला करेगा, इसको इतना सा भी शऊर और इतनी सी मोहब्बत है इस खानवादे से। खुद यूहन्ना के मुकाशफे की जो इबारत है, जो तहरीर है, वो सुनाने लगा हूं। पहले पूछा, मालिक ये दो जो पहलू ब पहलू खड़े हैं ये कौन है? अल्लाह ने कहा दोनों भाई हैं। मालिक नाम क्या है? एक मोहम्मद है, एक अली है। मालिक इनकी कोई सिफत बता। हाँ, अल्लाह ने एक जुमला जी बोला। पहला इशारा, पहला जुमला है रसूल की तरफ, दूसरा है शाह नजफ की तरफ। अल्लाह ने कहा, ए यूहन्ना अजालो कलामी फी फी है व लिसानी फी फी है। मैं अपना कलाम रखूंगा इसके मुंह में, समझ में आ रही है भाई? नहीं, अपना कलाम रखूंगा इसके मुंह में। कुरान तो उसके कलाम की एक जुज़ है। अल्लाह का सारा कलाम मोहम्मद के मुंह में है, और जो ये ज़बान चूस ले और लाहौर वाला अगला जुमला, अल्लाह कहता है बाग लिसानी फीफी है, और मैं अपनी ज़बान रखूंगा इस दूसरे के मुंह में। कलाम पहले के मुंह में, ज़बान दूसरे के मुंह में। अच्छा, फिर फदाए मलकूत में निगाह की। अब मैं बिल्कुल वही इबारत आपको सुनाने लगा हूं। राय तो इमरातन जलीलतन लबसति शम्सा वल कमरो मिन तहत रिजलैहा व अला रासिहा ताजुन युदियो मिन इसनै अशर कौकबिन। यूहन्ना कहता है, मैंने एक अजीम मस्तूर को देखा जिसने सूरज को पर्दा बना के ओढ़ा हुआ था। पता नहीं किसने क्या सुना, क्या समझा। सूरज ओढ़ा हुआ था। नहीं, सर्दियों के सूरज में भी जब दोपहर हो ना, घड़ी पे देखकर 2 मिनट सूरज की आंखों में आंखें डाल के दिखाओ, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ, वो खुशखबरी देगा कि खैर से बीनाई रुखसत हो गई। तुम सर्दियों के सूरज को 9.25 करोड़ मील के फासले से 2 मिनट नहीं देख सकते, और जिसने ओढ़ा हुआ है हाँ, अब खुदा करे एक बंदा भी इस काफिले से न बिछड़े। अगला फिक्रा ज़हीर भाई और चौंका देने वाला है। वल कमरा मिन तहत रिजलैहा। यूहन्ना नबी कहते मैंने देखा चांद, बीबी ने चांद को जूतियां बना के पहना हुआ है। अल्लाह अकबर।
रासिहा ताजुन, और उस बीबी के सर पे एक ताज है, जुदियो मैंने सनाशा का वर, जिसमें 12 सितारे तजल्ली मार रहे हैं। मैं अब सोच में हूं कि शरा करूं या आगे गुजरा जाऊं। जल्दबाजी न करना, क्योंकि सादिक आल मोहम्मद फरमाते हैं कुल्लमा फहिमतुमू हो फकबलू हो, हमारे जो फज़ाइल तुम तक पहुंचे, जो समझ आ जाएं, मान लिया करो। वमा जहिलतुमू हो रुद्दू हो इलैना वक़ूलू आइम्मतुना आलमु बिमा क़ालू, और जहां तुम जाहिल हो जाओ, जरा फिक्रों का तनासब देखो। पहले कहा जो समझ आ जाए वो मान लो, तो आगे ये कहते ना जो समझ ना आए ना, वमा जहिल तुम हो, और जहां जाहिल हो जाओ वो हमारी तरफ लौटा देना, इनकार फिर भी ना करना। वक़ूलू आइम्मतुना आलमु बिमा क़ालू, शकील रमान मौला कहते हैं और फिर ये कहो कि हमारे आइम्मा बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, अब मेरी तरफ देखना, सूरज का पर्दा, उसे चादर बनाया हुआ है, चांद की जूतियां हैं। मैं ज़हीर भाई ये याद होगा, इस पर मजालिस भी पढ़ चुका हूँ और मजालिस में कई दफ़ा इशारे भी दे चुका हूँ। शम्स, सूरज अलामत है नबूवत की, और चांद कमर अलामत है इमामत की। सूरज को ओढ़ा हुआ है, चांद की जूतियां हैं। हाँ, ये 14 की जो इमामत है, 14 की जो विलायत है, उनमें खुद बीबी भी शामिल है 14 में। ये भी साहिबतुल विलायत है, इनकी विलायत अलग है, इनकी बात नहीं कर रहा। इनके अलावा कायनात की जहां जहां विलायत है, बतूल ने यूहन्ना नबी को दिखाया, जिसे तुम विलायत समझते हो वो मेरी जूती बनी हुई है। चूंकि जो इस घर वाली विलायत थी
उसका तो ताज बना के सर पे रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। हाँ, थकने लगो इशारा कर देना, लेकिन जहां तक सुनना है तो जहन और दिल के दरवाजे खोल के सुनना है। उसके पीछे एक और पर्दादार को देखा यूहन्ना ने। अब तेरी फरमाइश पूरी करने लगा हूँ। हाँ, कमर ने एक फरमाइश की थी तो जो मरबूत हो गई है, तो कहता चलो। पूछा मालिक ये इस पर्दादार के पीछे एक और पर्दादार, कहा ये इसकी माँ है। अब हैरान होने की जरूरत नहीं मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों। जो बाप को खड़ा कर सकती है, माँ के आगे नहीं रह सकती। हाँ, अब पूछा यूहन्ना नबी ने अल्लाह से, पहले नाम पूछा मलिक और बताया खदीजतुल कुबरा। खदीजा के मानी जानते हो? जो बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए, प्रीमेच्योर डिलीवरी, उसे अरबी में खदीज कहते हैं। लड़का हो तो खदीज, लड़की हो तो खदीजा। और बीबी 5 महीने के बाद दुनिया में आई थी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आगा जी मेरा उलमा को नहीं, इल्म को चैलेंज है, कायनात के डॉक्टरों को चैलेंज है। कोई बच्चा दिखाओ जो 5 महीने का पैदा हुआ और जिंदा रहा हो। इसको 5 महीने में क्यों अल्लाह ने ज़हूर दे दिया? क्योंकि 5 महीने के बाद बच्चा नाफ के जरिए माँ के खून की रिदा लेता है। अल्लाह की गैरत ने गवारा ही नहीं किया हरम मेरे महबूब का हो। समझ आ रही है इधर वालों? तो जिस बतूल का ज़र्फ ऐसा है, मजरूफ क्या होगा, इसका फैसला तुमने खुद करना है। अच्छा, नाम बताया, घबरा तो नहीं गए? ड्यूटी इस गुनाहगार की यही लगी हुई है कि जो बातें कोई ना बताए वो तुम बताया करो। हाँ, मेरी तरफ देखते रहना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आंखों में आंख रखना। अच्छा मालिक, नाम का तो पता चल गया, इसकी कोई सिफत? अब बतूल के आगजी ज़र्फ की बात हो रही है, जनाब खदीजतुल कुबरा की। अल्लाह शकील अमान बता रहा है ये कौन क्या है। का मसलहा का मसलिन नहरिल जारी फिल जन्नते अला हाफतैहि अशजारुन नबुव्वत वल इमामत। फरमाया यूहन्ना बस यूं समझो, खदीजा की मिसाल जन्नत में बहने वाली एक नहर जैसी है। जमीन पे बहने वाली नहीं, कन्नहर जारी फिर जन्नत, जन्नत में बहने वाली नहर जैसी।
सर उठाना। अल्लाह फतेह अशजारुन नबुव्वत वल इमामत, ये वो नहर है जिसके किनारों पे नबुव्वत और इमामत के दरख्त उगते हैं। तो अब इसी कोई बच्चे सोचते रहना, दो जुमले मैंने बोल दिए तुम्हारे कहने पर, जिसके किनारों पर नबूवत और इमामत के शजर उगते हों। हैं वो क्या होगी? और फिर ये सदफ है, गौहर क्या होगी? इस सदफ का मोती क्या होगी? बड़े भाई, चूंकि ये तौहीद का पर्दा है, सितरुल्लाह है, अल्लाह की चादर है, अल्लाह का पर्दा है, सिवाय अल्लाह के कोई देख सकता है? जो चुप हो, मुझे शक पड़ रहा है, या मानते नहीं हो या तहकीक और है। शक है तो भी जाहिर कर दो ताकि मैं दूर करूं, तहकीक और है तो मुझे भी उसमें शामिल करो। भाई अल्लाह की चादर को अल्लाह ही देखेगा ना, और देखा जाता है आंखों से, तो कोई ऐनुल्लाह तलाश करो। अल्लाह अल्लाह चले तो नहीं गए। हाँ, एक छोटी सी मलिक और मलिक शौकत हदीस है रसूल की। शिया किताबें तो खैर भरी ही पड़ी हैं, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में भी मैंने इस हदीस को पढ़ा है। मीज़ानुल इत्तिदार में ज़हबी ने लिखा, लिसानुल मीज़ान में इब्ने हजर मक्की ने लिखा, फुसूलुल मुहिम्मा में इब्ने सब्बाग मालिकी ने लिखा, यनाबियुल मवद्दत में शेख सुलेमान हनफी कंदूजी ने लिखा। और अगर सोचने का टाइम दो तो और भी बहुत से हवाले याद आ जाएंगे। हदीस क्या है? जो तरफैन की किताबों में रसूल ने फरमाया था, फातिमा तो लैसत का निसाइल आदमीयीन। जहां से आयत मैंने घर पढ़ी थी फिर वहीं पहुंच गया हूं। रसूल फरमा रहे हैं, शिया सुन्नी उलमा की किताबों में हदीस है कि मेरी बेटी फातिमा औलाद आदम की औरतों जैसी नहीं है। नहीं, मेरी बात हर बंदा नहीं समझ सका। जो लैसत, अच्छा, कनिसाइल बशर नहीं कहा, ये नहीं कहा कि बशरी औरतों जैसी, ऐसा कनिसाइल आदमीयीन, औलाद आदम की औरतों जैसी नहीं। नहीं, अब या तो कहो मैं मिंबर छोड़ दूं, नहीं, फिर उस ज़र्फ से खिताब करने का फायदा ही क्या, जो बतूल की शान के हथौड़े की ज़र्फ भी नहीं सह सकता। जब माँ यंते को अनिल हवा की ज़बान का मालिक कहता है मेरी बेटी औलाद आदम की औरतों जैसी नहीं, तो जब उन जैसी नहीं तो औलाद आदम में शामिल कैसे है? बच्चे हैं, हाँ, इसी को सीढ़ी बना के
इरफान की रिफात का सफर करते रहना, इंशाअल्लाह हकीकत के दहलीज तक पहुंचोगे। लैसत का निसाइल आदमी, औलाद आदम की औरतों जैसी नहीं। इसी को आगे बढ़ाओ ना मलिक। और तो फिर औलाद आदम की किसी औरत जैसी कोई सिफत इसमें नहीं होगी। जैसे हमारी औरतों के कुछ रोजे नमाज़े कज़ा हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? हाँ, इसलिए तो बतूल लक़ब है। बतूल कहते ही उसी को है जिसकी ना नमाज कज़ा हो ना रोजा। अच्छा नहीं, मैं लंबी मियाद नहीं देता। जंगल तो नहीं, लाहौर में बैठे हो, कल किसी गायनी स्पेशलिस्ट के पास चले जाना और कहना जी मेरी बीवी की नमाजें कज़ा नहीं हो रही, रोजे कज़ा नहीं हो रहे, बच्चा नहीं हो रहा। डॉक्टर कहेगा जब नमाजें कज़ा नहीं तो बच्चा कहां से आए? और नहीं बने पड़ रही यार मेरी बात, मैं संस्कृत बोल रहा हूं। यानी बशर की औलाद के लिए शर्त है नमाजों का कज़ा होना। अल्लाह अकबर। बार बार समझ रहे हो ना? वो डॉक्टर कहेगा भाई पहले मैं इलाज करके इसकी नमाजें कज़ा करवाऊंगा, जब तक ये नहीं होगा बच्चा नहीं होगा। क्यों? नमाजें कज़ा होना बीमारी है बशरी औरत में। अभी भी तुझे समझ नहीं आया? इनका खा के इन पे गुर्राते रहते हो। बढ़ेगी ना बात? हाँ, यही तो इजाद है कि ये फितरत से अलग है। तुम्हारी हमारी औरतों की नमाजें कज़ा ना हो तो बीमारी है, इनकी नमाज भी एक कज़ा नहीं, माएँ भी बन रही हैं। मालूम हुआ इनके बच्चे फितरत के कानून के तहत नहीं होते, और जो चीज खिलाफ फितरत हो उसी को तो मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह। ये एक रास्ता मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसी सड़क पे इसी पगडंडी पे चलते रहना। जो जो सिफत औलाद आदम की औरतों में है वो इसमें नहीं होगी। हाँ, रसूल जैसा आलिम फितरत, आलिम तबीयत, आलिम जबिल्लत कह रहा है लैसत का निसाओ इल्ला आदमी, ये औलाद आदम की औरतों जैसी नहीं। अब मैं मतलब क्या करूं, सोच में भी पड़ गया हूं। चूंकि नहीं 100% अगर चेहरे मेरे सामने जगमगा रहे होते फिर तुमसे पूछता ही ना। मैं देख रहा हूं ना चेहरे, जो चेहरे नहीं पड़ता वो क्या आलिम है।
इरादे भाई इतने लोगों के जिन्होंने हाथ उठाए। अच्छा मेरी तरफ देखो, हाथ उठाने में कंजूसी ना किया करो। अगर शिया हो तो तुम्हें विलायत ऐसे हाथों से नहीं, ऐसे हाथों से मिली है। जो समझ आ रही है बात जी। अब मेरी तरफ देखना, हदीस रसूल है मेरे और वो मैं तुम्हारे सामने इनकी नजर करने लगा हूं। ये पच गई और रच गई, समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि फिर आगे भी मैंने जो कहना है इंशाअल्लाह उससे हाथ में बिगड़ेंगे नहीं। फरमाते हैं इन्नल्लाह क़ज़फ़ नूर वजहिही फ़असाबनी सुन्नूर व असाब अलियन व अहला बैतिही सुन्नूर व असाब फातिमा सुन्नूर। फरमाया अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर लेके फेंका, बड़े मुश्किल दौर के खतीब हैं हम। एक तो अपनों से मनवाना पड़ता है ये खानदान, हाँ, और फिर कुफ्र और ईमान की सरहद से बच बच के चलना भी पड़ता है। न इनकार वाले बारे में है, ना अल्लाह कहने वाले बारे में है। दरमियान वाले जो है नजर उठाए मेरी आंखों में आकर रखे। फरमाया अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर लेके फेंका। अब मैं जो चुल्लू में पानी लेके फेंकूं, किसी पे ज्यादा किसी पे थोड़ा, जो दूर बैठे हैं कोई एक आध कतरा, पिछली कतार पे कख नहीं। अब रसूल फरमा रहे हैं अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर लेके फेंका, 1/3 नूर मुझे पहुंचा। अल्लाह 1/3 नूर मुझे पहुंचा, 1/3 नूर अली और उसके 11 बेटों को पहुंचा। नहीं, इंशा इमरा के रत इबारत तर्जमा हवाला 6 चीजों में से कोई गलत निकल आए, अगर खुदकुशी न कर लूं मेरे लुत्फे में शक। अल्लाह की अदालत तक जामिन, शिया बन के सर उठा, शिया बन के सुन, शिया बन के मान। फरमाते अल्लाह के चेहरे के नूर की 1/3 मुझ तक पहुंची, 1/3 अली और उसके 11 बेटों तक पहुंची, और 1/3 अकेली फातिमा तक पहुंची। चले तो नहीं गए दोस्त, पिछले मारने वालों, बाहर वालों, मिजाज ठीक, धड़कने अपने मकाम पर। तकसीम देखी, अली और उसके 11 बेटे यानी 12 को भी 1/3 मिली, अकेली बतूल को 1/3 मिली, उधर मोहम्मद को 1/3 मिली। तो बस ये मोहम्मद का बदल है। जही भाई जो हकीकत मोहम्मद मुस्तफा की है वही हकीकत बतूल अज़रा की है। इसका बदन मोहम्मद का बदन होना चाहिए। मैं समेटने लगा हूं, छुट्टी देने लगा हूं, लेकिन एक बात करके
नहीं सुनोगे तो पीछे भाग के पकड़ के भी सुनाऊंगा ये बात। हाँ, कि सुन के जा फिर मान न मान तेरी मर्जी। होना तो इसका बदन मोहम्मद का बदन चाहिए था आगा जी, लेकिन नहीं, रसूल कुछ और कहते हैं। बदन अफजल है कि रूह? चले गए हो, सो गए हो, थके हो, रूह अफजल है ना। रसूल ये नहीं कहते। हाँ, ये हदीस मैंने पढ़ी है, हसन को कहते हैं ये मेरा बदन है, और बतूल के लिए कहते हैं फातिमा तो रूही अल्लती बैना जंभैया, जो मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान रूह है वो फातिमा है। अल्लाह अकबर। नहीं, अब मैं खत्म हो गई बात। जाओ, जिसका जो नसीब था उसने ले लिया, मैं राजी। दुआ करूंगा बीबी हर उस शख्स पे राजी हो जिसने यहां से सुना, यहां से माना। अब मैं बैठा हूं, बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए सुल्तानुल उलमा भी हूं, किबला भी हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। अभी रूह निकल जाए, फिर एक मजलिस उससे भी पढ़वा लेना जिसमें रूह नहीं रही। भैया मजलिस तो दूर की बात है, कहोगे जल्दी जल्दी एम्बुलेंस का इंतजाम करो, किबला की डेड बॉडी बहावलपुर पहुंचाओ। ओ भैया क्या हो गया? अभी दादे दे रहे थे, नारे लगा रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, अब क्या है? कहोगे भाई कीमत रूह की थी, वो तो रही नहीं। हैं? और रसूल फरमाते रूही अल्लती बैना जंबैया, मेरे दो पहलुओं के दरमियान। नहीं नहीं, मैं 2% का बंदा हूं, मुझे पता है रूह पहलुओं के दरमियान नहीं होती, अंदर होती है। रसूल ने ये क्यों कहा मेरे दो पहलू? मोहम्मद के दो पहलू क्या हैं? ये पसलियों वाले, एक पहलू मोहम्मदियत है, एक खत्म नबूवत है। समझ रहे हो? एक पहलू हकीकत मोहम्मदिया का, एक पहलू खत्म नबूवत का। इस दोनों के दरमियान जो रूह है, बस कल जवाब मैं चेहरों से पढ़ लूंगा, सोच के आना। जिसके बगैर नबूवत बेरूह हो जाए उसे फातिमा कहते हैं। और उस हकीकत को देखो, चूंकि 3 बराबर के हिस्से लाहौर वालों तकसीम हुए थे, रसूल को बतूल को बराबर का हिस्सा, और 12 को 1/3 तिहाई, 3 तिहाई हुआ था ना नूर। यानी या वो 12 जाने ये क्या है। जी जी, जब 12 मिलेंगे ना तब जानेंगे। अब मैं कहने तो लगा हूं आगा जी, अल्लाह करे इनके हाजमे को रास आ जाए, अली इनसे निकल जाए ना, पीछे 11 मिलकर भी बस मुझे जो कहना था मैं कह गया हूं। हाँ, या इसको रसूल पहचाने या अपने आप को आप पहचाने। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, अब अली क्यों पहचानता है कि ऐनुल्लाह है? रसूल क्यों पहचानते हैं? बराबर की तिहाई का मालिक है। इसीलिए तो अली को पीछे चलने में आर नहीं होती।
जानता है मेरी तिहाई में 11 और भी हैं, ये अकेली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस शोराफा बराबर वाले को भी बराबर की ताजीम देते हैं, और रसूल इसलिए उठते हैं कि बराबर की हिस्सेदार है। हाँ, इस खानदान में लाहौर वालों में से भी रिश्ते नहीं चलते, इनमें हुज्जियत चलती है, इनमें हकीकत चलती है। मस्जिद आते जाते सलाम के बगैर गुजरते नहीं, फिर दरवाजे पे रुकते हैं, रुक के सलाम के बाद इजाजत मांगते हैं। कहीं बाप बेटी का पर्दा हुआ, बोलो फिर क्यों मांग रहे हैं इजाजत? और फिर ये नहीं कह के नहीं चले जाते, जब तक अंदर से फिजा आके न कहे। या खुद बतूल तशरीफ न लाए, बाबा क्यों खड़े हैं तशरीफ लाए, जब तक इन दो में से कोई बात ना हो नहीं जाते। एक दिन ऐसा था, बस तेरी सोच से पहले छोड़ दिया मेंबर, 3 काम करने पड़ गए बतूले जमान को। बिला तस्बीह चक्की पीस रही थी, तस्बीह कर रही थी, पांव की अंगुष्ठ नारी अंगूठे और उंगलियों के दरमियान बिला तस्बीह गहवारे की डोर फंसा कर हुसैन का झूला झुला रही थी। किसी काम के लिए दस्ते से हाथ हटाया, चक्की के दस्ते से, दस्ता सुर्ख था। तो मैं लफ्ज़ ही भेजूंगा, समझने की कोशिश खुद करना। हूरों में कोहराम मच गया, फरिश्तों ने मुसल्ले छोड़ दिए। मालिक जिनकी ज्योतियों का सदका तूने कायनात बनाई, उनका ये हाल। आवाज़ कुदरत आई, एहतजाज न करो, मैं अपनी मशीयत के तहत बतूल पे नींद गालिब करता हूँ। जिब्रील तू मिकाईल और इसराफील को लेकर ज़मीन पे जा, एक फरिश्ता चक्की चलाए, एक हुसैन का झूला झुलाए, एक तस्बीह पढ़ के सवाब इसके हुक्मदारों के नाम अमाल में लिखे। चक्की जिब्रील ने शुरू कर दी, झूला मिकाईल ने शुरू किया, तस्बीह इसराफील ने पढ़नी शुरू की। इधर रसूल ताकि बात खत्म करके हस्ब आदत दरवाजे पे आए। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, हाली मैंने इज़्न अनाद खुला बैतकुम, अहले बैत नबुव्वत मेरा सलाम, इजाजत है अंदर आऊं। फिजा दौड़ी दौड़ी आई, सरकार पता नहीं राज क्या है, बीबी सो गई है, चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता, झूला जुम्बिश में है, झूलाने वाला दिखाई नहीं देता, तस्बीह के दाने गिर रहे हैं, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। जगा दूं? नहीं फिजा, जिसे वो सुलाना चाहे उसे मैं कैसे जगाऊं? फिर सरकार अंदर आ जाइए, कहा जब तक इजाजत न मिले। अल्लाह अकबर, इज़्न के बगैर कैसे आऊं? सरकार फिर घर तशरीफ ले जाइए, जब बीबी जागेगी मैं आपको बुला लूंगी। पर मैं ये भी नहीं कर सकता, उसका हुक्म है। अल्लाह अकबर। बस अब जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है और रोने की नीयत लेके बैठा है, दिन चढ़ता रहा। फिजा का क्या आलम है? दरवाजे पे, फिर जाके बीबी को देखती है, फिर दरवाजे पे, फिर बीबी को। दोपहर के करीब सूरज आ गया। लाहौर वालों, आंख खुली बीबी की,
देखा फिजा को दौड़ते हुए, फिजा खैरियत? मुंह पीट के कहा ना होती फिजा, सुबह की नमाज के बाद तेरा बाबा दरवाजे में खड़ा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह, मेरे पास बस दुआ है कि जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे उन्हें किसी गम में रोना न पड़े। जैसे नशेब में पानी बढ़े, बीबी दौड़ी, बाबा का हाथ पकड़ा, अंदर ले आई, बिना तशबीह चादर ततहीर से पसीना साफ किया, माथा चूम के रो के कहती है बाबा कोई ऐसे भी करता है भला? 6 घंटे हो गए हैं मेरे दरवाजे पे खड़े हो। रसूल ने रो के कहा बेटा अपनी मर्जी से नहीं, उसके हुक्म से मैं दुनिया को बता रहा हूँ। दुनिया वालों, जिसके दरवाजे पे मैं 6-6 घंटे खड़ा रहता हूँ, यहाँ आग लेके ना आना, यहाँ लकड़ियाँ लेके ना आना, जलाने की धमकियाँ न देना। हमारी योलिदा बयान को करवा, जो मन भी औलाद है औलाद है, जो मकरूद और तंदुरुस्त है उनको तंदुरुस्त, जो बीमार जो मुमिन क़ैद है रहा फरमा, जमी मोमिनीन व मोमिनात की जो हाजात व क़ज़ाए अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।